हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके खुद के यूट्यूब चैनल एड कंसल्टेंसी कंपनी मिरेकल रियल्टर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा अफोर्डेबल जो फ्लैट्स आते हैं, अफोर्डेबल जो प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें प्रेफरेंसेस पूछी जाती है कि किस प्रेफरेंस में आप आते हैं। उसमें टोटल 4 प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस 1, 2, 3 एंड 4th। तो टोटल चारों प्रेफरेंस में कौन कौन आते हैं और क्या क्या उन प्रेफरेंसेस में माना मांगा जाता है। बाकी 2016 में अफोर्डेबल आने शुरू हुए थे। जो पॉलिसी है वो 2013 में बनी थी। तो 2013 में जब पॉलिसी बनी थी, उसके बाद 2016 में जब अफोर्डेबल आने लगे थे, तब एक सर्टिफिकेट बनता था PMAY का, प्रधानमंत्री आवास योजना का। तो वो सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होता था। अभी बहुत ही रेयर चांस है उसके बनने के, तो वो बनता भी नहीं है। तो बात करते हैं प्रेफरेंसेस की, कौन कौन किस प्रेफरेंस में आता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है आप लोगों से, जो मैं हमेशा करता हूँ और आप लोगों के साथ की वजह से ही चैनल इतना ग्रोथ कर रहा है और हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जिन लोगों को नीड है आपके सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस के एफिडेविट जो लगते हैं उसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में वो लोग आते हैं जो सेम डिस्ट्रिक्ट से हो। जैसे बात करें हम गुड़गांव की, अभी गुड़गांव की बात कर रहे हैं और गुड़गांव में एप्लीकेशंस किसी भी अफोर्डेबल की आई हुई है, तो सेम गुड़गांव से ही वो बंदा होना चाहिए। मतलब कि गुड़गांव के लोकल होने चाहिए और उनके नाम पे कोई भी अफोर्डेबल या हुड्डा के अंदर कोई प्लॉट, NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी या फिर चंडीगढ़ और हरियाणा के अंदर कहीं भी कोई भी लाइसेंसी कॉलोनी या फिर कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, जो खुद के पास एग्रीकल्चर लैंड होती है पुश्तैनी, वो एक अलग चीज है। ये जो मैंने बताई ये चीजें नहीं होनी चाहिए और बंदा उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म निकले हुए हैं। जैसे कि अभी गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव का होना चाहिए। तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस में आते हैं। अभी बात करते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस में कौन लोग आते हैं। सेकंड प्रेफरेंस में सेम वही चीज आती है कि किन्हीं के सेम वही चीज आती है कि उनके पास वही उन्हीं जगह पर जो मैंने बताया, हुड्डा के अंदर, NCT या फिर चंडीगढ़ के अंदर कोई भी अप्रूव्ड चीज नहीं होनी चाहिए। अफोर्डेबल फ्लैट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो बंदा ऑल ओवर हरियाणा में कहीं से भी हो सकता है। तो यानी कि स्टेट में वो बंदा सेकंड प्रेफरेंस डाल सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड प्रेफरेंस की। थर्ड प्रेफरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी प्रेफरेंस में आती है और मोस्टली बिल्डर्स भी बोलते हैं कि आप थर्ड प्रेफरेंस में डालो, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को नॉर्मली एक ऐसी चीज है कि अगर कोई थर्ड भी डालेगा तो ऑलमोस्ट सेम है, बस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अलग रहेंगी, बाकी तो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। क्या है कि थर्ड प्रेफरेंस में ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी कोई भी हो या फिर कोई NRI भी उसमें डाल सकता है, लेकिन सेम वही क्राइटेरिया इसमें भी लगता है कि आपके नाम पे कोई भी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और PMAY का जो सर्टिफिकेट है वो तो अब बनना बंद ही हो चुका है। तो ये लगा लो कभी शुरू में ही बने थे 2016-17 में। अब उस टाइम किसी ने अगर 2016-17 में वो लाइसेंस PMAY का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया भी होगा तो अभी तक तो उन्होंने प्रॉपर्टी ले भी ली होगी। 1% चांस भी बहुत मुश्किल है कि हो कि जिसने उस टाइम सर्टिफिकेट बनवाया और अभी तक उन्होंने अफोर्डेबल अप्लाई ना किया हो, बहुत कम चांस है। तो थर्ड प्रेफरेंस में ये लोग आते हैं। अब फोर्थ प्रेफरेंस होती है बिल्कुल लास्ट की कैटेगरी, कि जहाँ पे जो भी अफोर्डेबल निकला है वहाँ पे मान के चलो 1000 एप्लीकेशन बिल्डर के पास आई है और उसमें यूनिट्स टोटल ये मान के चलिए 1000 से 1200 है, तो फोर्थ प्रेफरेंस वालों का भी नंबर इजीली आ सकता है। और फोर्थ प्रेफरेंस में वो लोग आते हैं जो बचे हुए हैं, यानी कि कोई भी फोर्थ प्रेफरेंस में अप्लाई कर सकता है। देखो, लीगली देखा जाए तो जिसके नाम पे ऑलरेडी अफोर्डेबल है वो एक ही अफोर्डेबल रख सकता है, लेकिन फॉर्म फिल करने में कोई भी इशू नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर फोर्थ प्रेफरेंस में आपने डाला और एप्लीकेशन से ज्यादा फ्लैट्स हैं
तो आपको बिल्कुल फ्लैट अलॉट होगा, फोर्थ प्रेफरेंस वालों का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको दोनों यूनिट में से एक रखनी पड़ेगी, आपके नाम पे जो ऑलरेडी अफोर्डेबल है और ये जो अभी निकलेगा, इन दोनों में से आपको एक रखना पड़ेगा, एक आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये रूल कहीं भी नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ एक अफोर्डेबल ले सकते हैं, फॉर्म आप कितने भी अप्लाई कर लो, और अगर एप्लीकेशंस ही कम है तो गवर्नमेंट और बिल्डर उस चीज को डिनाई नहीं करेंगे, निकलेगा आपका फ्लैट। लेकिन आपको रखना एक ही पड़ेगा, एलिजिबल आप एक के लिए हो। तो ये प्रेफरेंसेस हैं। इसके अलावा अभी कुछ नए अफोर्डेबल्स आने हैं 2025 में, जो भी अफोर्डेबल आने हैं उसकी एक वीडियो नेक्स्ट दूंगा मैं आपको कि कौन कौन से अफोर्डेबल आने हैं। मे बी 5 या 6 अफोर्डेबल के लाइसेंस अभी लगे हुए हैं जो अभी जल्दी ही आ जाएंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कुछ आते हैं, इनमें से कुछ अफोर्डेबल के लाइसेंस कैंसिल होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, बता दूंगा मैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फर्स्ट टाइम आप चैनल को विजिट करें तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।